तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों ने DSSB TGT सन 2024 का फॉर्म भरा होगा और आप लोग इम्तिहान की तारीख का इंतज़ार कर रहे होंगे। इम्तिहान कब होगा एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं है, लेकिन चांसेस ये हैं कि जुलाई या फिर उसके बाद इम्तिहान कराया जाएगा। अब तक जो DSSB इम्तिहान कराता था तो वो इम्तिहान को 2 पार्ट में डिवाइड करके पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड करके पूछता था। और पार्ट ए में 5 सेक्शन होते थे। रीजनिंग 20 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, हिंदी 20 क्वेश्चन और इंग्लिश 20 सवाल। इस तरह से 100 सवाल होते थे। लेकिन ये जो 100 सवाल होते थे इसका वो प्रॉपर सिलेबस जारी करता था और बताता था कि इन 100 सवालात के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जो पार्ट बी होता था सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता था और उसमें ये नहीं बताया जाता था कि सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इस बार इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे TGT उर्दू की सीधी भर्ती के लिए मुजव्वज़ा सिलेबस का खाका अपलोड किया है। यानी कि ये एक तरह से DSSB ने TGT उर्दू का ऑफिशियल सिलेबस जारी किया है। इससे हमें यह अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो इस सिलेबस के मुताबिक हमें अच्छे से तैयारी करनी है। आखिर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी किताब आपको लेनी चाहिए जो कि आपके लिए कारआमद और फ़ायदेमंद होगी। सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में डिवाइडेड है। सेक्शन ए में प्रोज है, सेक्शन बी में पोइट्री यानी कि नज्म है और तीसरे वाले जो हिस्से में मुतफर्रिकात यानी कि स्पेशल स्टडीज़ हैं। अब सेक्शन ए में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है उर्दू ज़बान व अदब का आगाज़ व इर्तिका पढ़ना है। ये बहुत अहम है। अब उर्दू ज़बान का जो आगाज़ व इर्तिका है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या हैं। तो सबको पता है उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी लश्कर के हैं। लेकिन उर्दू किन ज़बानों से, कौन से ज़बानों के ख़ानदान से उर्दू का ताल्लुक़ है, उर्दू की जो मुख्तसर तारीख़ है वो क्या है, किस तरह से प्राकृत फिर अपभ्रंश और फिर खड़ी बोली से किस तरह से उर्दू का वजूद हुआ, ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है। बोलियां आपसे पूछी जा सकती हैं। मगरबी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं ये पूछी जा सकती है। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृत यानी दूसरी प्राकृत को कितनी किस्मों में बांटा है ये आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आपसे और भी बहुत सारी ज़बान से मुताल्लिक, बोली से मुताल्लिक सवालात पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको ये पूछा जा सकता है कि मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, ठीक है, ग्रियर्सन ने किस बोली को हिंदुस्तानी का नाम दिया। इस तरह से सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। और सबसे अहम जो सवालात आपके उर्दू ज़बान व अदब की आगाज़ व इर्तिका से पूछे जाएंगे उसमें उर्दू की इब्तिदा के बारे में जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया कि ब्रज भाषा से उर्दू निकली, महमूद शिरानी का नज़रिया कि पंजाब में उर्दू पैदा हुई, सोहेल बुखारी का नज़रिया कि उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा है, शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया कि दो आबे गंगो जमन में उर्दू की पैदाइश हुई, मसूद हुसैन खां का नज़रिया कि दिल्ली और गर्दो नवा में उर्दू की जाए पैदाइश है, सुलेमान नदवी का नज़रिया कि उर्दू का आगाज़ सिंध में हुआ, मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर का नज़रिया कि उर्दू पर हरियाणवी के असरात हैं, नसरुद्दीन हाशमी का नज़रिया कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई, ज्ञानचंद जैन का नज़रिया कि उर्दू खड़ी बोली से निकली। ये सब नज़रियात आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद उर्दू में दास्तान निगारी का जो आगाज़ व इर्तिका है ये टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। उर्दू की जो मशहूर दास्तानें हैं वो आपसे पूछी जाएंगे। उर्दू की पहली दास्तान सबरस से लेकर के शुमाली हिंद की पहली दास्तान आपकी करबल कथा है। इसके अलावा
जो और अहम दास्तानें हैं जैसे कि बागो बहार, फसाने अजायब, ठीक है, इन सब से सवालात आपको देखने को मिलेंगे। रानी केतकी की कहानी, ये भी एक अहम दास्तान है जिससे आपको सवालात देखने को मिल सकते हैं, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा आपको इन दास्तानों के जो किरदार हैं उन्हें भी याद करना है, किरदारों से भी सवालात पूछे जा सकते हैं। जैसे पिछले साल जज्बे इश्क दास्तान से मुतल्लिक सवाल आया था, तो ये सैयद हुसैन शाह हकीकत बरेलवी की दास्तान है, ठीक है। तो इस तरह से सवालात आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि नौ तर्ज मुरस्सा ये किसकी दास्तान है, तो आपको बताना रहेगा कि अता हुसैन खां तहसीन की है। तो दास्तान से मुतल्लिक सवालात आपको देखने को मिलेंगे। जो तीसरा टॉपिक है वो है उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ व इर्तिका, मुख्तलिफ नावल निगार और नावलों का तनकीदी मुतालिया। अब इनमें कौन कौन से नावल निगारों को शामिल किया गया है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद, इनके 7 नावल हैं। इनको उर्दू का पहला नावल निगार माना जाता है। इनके नावलों में जो अहम है वो मिरतुल उरूस है, तौबतुन नसूह है, बिनातुन नास है, इब्नुल वक्त है, अय्यामा है, रोयाए सादिका। ये सब इनके लगभग 7 नावल हैं जो कि आपको अच्छे से तैयार करने हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा, इनके नावलों को भी अच्छे से आपको तैयार करना है। जो इनका सबसे अहम नावल है उमराव जान अदा, आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। देखिए नावल निगारी की जब बात आएगी तो 2 और लोग भी अहम हैं। अब्दुल हलीम शरर का नावल भी आपसे पूछा जा सकता है और पंडित रतन नाथ शरसार का नावल भी आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो इसमें दिया है इन्हीं नावल निगारों की नावल आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। चूंकि नावल का आगाज़ और इर्तिका पूछा है तो और भी एक्स्ट्रा नावल भी आपसे पूछी जा सकती हैं। उनके मुसन्निफीन पूछे जा सकते हैं, किरदार पूछे जा सकते हैं। कुरतुलैन हैदर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आग का दरिया उनका जो मशहूर नावल है, आप लोगों को पता ही है। आग के दरिया के अलावा मेरे भी सनम खाने, सफीना गम दिल, आखिर सबके हम सफ़र, कार्य जहाँ दराज है, गर्दिश रंगे चमन और चांदनी बेगम, ये सब इनके नावल हैं, आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा इन्होंने नॉवेल्ट भी लिखे जैसे सीता हिरन, चाय के बाग, हाउसिंग सोसाइटी, अगले जन्म मोहे, बिटिया न कीजो, दिल रोबा पूछा जा चुका है DSSB में, दिल रोबा, फसल गुलाई या जलाई, ये सब इनके नावलों को याद करना है। और भी इनकी जो तसानीफ हैं जैसे कि अफसानवी मजमूए और अफसाने, रिपोर्टाज वगैरह को भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद प्रेमचंद की बात करते हैं। प्रेमचंद के नावल गौदान को आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके अलावा भी इनके नावल हैं जिसमें असरार महाबिद है, पर्दा मजाज है, ठीक है, गोशाए आफियत है, बाजार हुस्न है, गौदा मैदान अमल है, गबन है, ये सब इनके नावल भी आप तैयार रखिएगा। जिलानी बानो, ये भी अहमियत की हामिल हैं। जिलानी बानो का जो नावल है वो बारिश संग, आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। जिलानी बानो के अफसाने भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एक बार जिलानी बानो का जो अफसाना आपसे पूछा गया है उसमें कौन सा पूछा गया है, मोम की मरियम जिलानी बानो का अफसाना पूछा जा चुका है। तो ऐवान गज़ल और बारिश संग, ये दोनों इनके नावल अच्छे से याद करके जाइएगा। और इनके अफसानवी मजमूओं में रोशनी के मनार, निर्वाण, पराया घर, ये कौन हंसा, सच के सिवा, रास्ता बंद है, कुन, बात फूलों की, ये सब इनके अफसानवी मजमूए हैं, तैयार करके जाइएगा। इस्मत चुगताई अहम नावल निगार हैं जिनसे मुताल्लिक आपको सवालात देखने को मिल सकते हैं। इनका नावल ज़िद्दी है, टेढ़ी लकीर है, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इनके अफसाने भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नावल के बाद उर्दू में अफसाना निगारी का आगाज़ व इर्तिका और मुख्तलिफ अफसाना और अफसाना निगारों का तनकीदी मुतालिया आपको करना है। अब अफसाने का आगाज़ कैसे हुआ उर्दू के पहले अफसाना निगार, कुछ लोग
मुंशी प्रेमचंद को मानते हैं, उनका जो पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, उर्दू का पहला अफसाना है, तो उसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। यानी कि मुंशी प्रेमचंद को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। उनके अफसानवी मजमूए जैसे सोज़े वतन, प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, खाको परवाना, ख्वाबे हस्ती, फिरदौस ख्याल पूछा जा चुका है, प्रेम चालीसी, प्रेम चालीसी हिस्से दोम, आखिरी तोहफा, ज़ादे राह, दूध की कीमत, वारदात, ये सब मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए हैं जिनसे अफसाने आपको पूछे जा सकते हैं। वारदात में 13 अफसाने हैं जिसमें शिकवा शिकायत है, मासूम बच्चा है, कातिल की माँ है, गिल्ली डंडा, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और प्रेमचंद के अलावा बेदी के अफसाने आपसे पूछे जा सकते हैं। राजन सिंह बेदी मशहूर हैं अफसाने लिखने के लिए। एक नावल भी लिखी थी, एक चादर मैली सी, लेकिन वो उनकी एक अकेली नावल है, ठीक है। बेदी ने एक और नावल लिखना शुरू किया था, बेदी ने एक नावल लिखना शुरू किया था नमक के नाम से, लेकिन उसको वो मुकम्मल नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। अब बेदी के अफसानवी मजमुओं को आपको अच्छे से याद करना है। अफसाने तो याद करेंगे ही, अफसानवी मजमुओं में दाना और दाम इनका पहला अफसानवी मजमुआ है, अच्छे से याद करके जाइएगा। ग्रहण को पढ़िएगा, ग्रहण में शामिल अफसानों को पढ़िएगा। कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1965 में शाया हुआ था, इसमें 9 अफसाने हैं। बेदी ने आलिया मसरूर के नाम इसको मंसूब किया था। अपने दुख मुझे दे दो आपको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है। हाथ हमारे कलम हुए भी इनके अफसानवी मजमुआ, मुक्ति बोध भी है, ठीक है। बेदी के जो अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में जो शामिल अफसाने हैं कौन कौन से हैं, तो लाजवंती है, इसके किरदार पूछता है, सुंदर लाल है, वकील साहब है, लाजवंती है, रसालू है, नेकीराम है, कालका प्रसाद है, ये सब किरदार हैं, तो लाजवंती के किरदार पूछा जाता है। इसके अलावा जोगिया है, बब्बल है, लंबी लड़की है, अपने दुख मुझे दे दो, ये अफसानवी मजमुआ भी और इसी नाम से इनका एक अफसाना भी इसमें शामिल है। ट्रीमेंस से परे है, हज्जाम इलाहाबाद है, दीवार है और यूकलिप्टस है, ये सब इनके अफसानवी मजमुए ये सब इनके अफसानवी मजमुए अपने दुख मुझे दे दो में शामिल हैं, ठीक है। बेदी के अलावा कृष्णचंद्र को आपको पढ़ के जाना ही है। कृष्णचंद्र उर्दू के बहुत अहम अफसाना निगार हैं। इनके अफसानवी मजमुओं की तादाद 33 है। इनके नावल भी पूछे जाते हैं, तो नावल भी देख के जाइएगा। इनके सभी नावल लगभग 47 नावल इनके हैं, और अफसानवी मजमुए में तिलिस्मे ख्याल है, नज़ारे है, हवाई किले है, जिंदगी के मोड़ पर, अन्नदाता, हम वैशी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम वैशी जो है, ये जो अफसानवी मजमुआ है इसका मौजू फसादाते तकसीम हिंद के वक्त जो फसादात हुए थे वो हैं, ठीक है। इनमें कुल 10 अफसाने हैं, जिसमें अंधे, लाल बाग, अमृतसर आज़ादी से पहले, अमृतसर आज़ादी के बाद, पेशावर एक्सप्रेस, तवाइफ का ख़त, जैक्सन, दूसरी मौत, दिल का चराग और 10वां लाला घसीटारा, ये हम वैशी अफसानवी मजमूए में शामिल अफसाने हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद इस्मत चुगताई के अफसानों को पढ़ना है। मंटो के अफसानवी मजमूआ ठंडा गोश्त को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उनके जितने भी अहम अफसाने हैं आप पढ़िएगा। कहाँ से पढ़ेंगे मैं आखिर में बताऊंगा। अहमद नदीम कासमी, ये भी एक अहम नाम है, इनके अफसानों को भी आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद इंशाइया निगारी की रिवायत से भी सवाल आपके पूछे जाएंगे, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंशाइया, इनकी जो किताब है, क्या नाम है, इनकी किताब का नाम मेरे ज़हन से फिलहाल निकल गया है, जिसमें इब्तिदाई नुकूस हमको देखने को मिले थे इंशाइया के, ठीक है। तो इंशाइया आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का इंशाइया पूछता है, सर सैयद के इंशाइये को भी पूछा जा चुका है। उसके बाद पतरस बुखारी, ख्वाजा हसन निज़ामी, बलराज मुनीर, रशीद अहमद, कन्हैया लाल कपूर, देवेंद्र सत्यार्थी,
इन सब के इंशाइए आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इंशाइया के बाद आपको ड्रामा नगारी की रिवायत, मुख्तलिफ ड्रामे और ड्रामा नगारों का तहकीकी व तनकीदी मुताला भी आपको करना है। आगा हश्र काश्मीरी, जो कि उर्दू ड्रामा के शेक्सपियर कहे जाते हैं, इनसे मुताल्लिक सवाल तो ज़रूर बनेगा। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे ड्रामे लिखे। ठीक है, इनका जो पहला ड्रामा है वो कौन सा है? इनके पहले ड्रामे का नाम आफताबे मोहब्बत है। इसके अलावा इन्होंने यहूदी की लड़की एक मशहूर ड्रामा लिखा था। और भी इनके बहुत सारे ड्रामे हैं, तो आप लोगों को सही से इनको पढ़ के जाना है। उसके बाद बात करेंगे मोहम्मद मुजीब की। मोहम्मद मुजीब के ड्रामों में खाना जंगी काफ़ी अहमियत का हामिल है। आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। हो सकता है खाना जंगी से आपको किरदार भी देखने को मिल जाएं। इसके अलावा आपको इम्तियाज़ अली ताज, इनके बारे में पढ़ना है। इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों में अनारकली सबसे ज़्यादा मकबूल है। वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा ऑफ उर्दू लिटरेचर 1922 ईस्वी में लिखा गया था। 1932 में ये पहली बार शाया हुआ था ड्रामा अनारकली। तो इसको आप पढ़िएगा। इसके किरदार बहुत अच्छे से पढ़िएगा, किरदार इसके काफ़ी पूछे जाते हैं। पृथ्वीराज इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है। कुर्तुबा का काजी है, गूंगी जूड़ू है, चचा छक्कन इनका मजाहिया है, कमरा नंबर 5 है, उल्लू की ज़बान है। तो ये सब इम्तियाज़ अली ताज के कुछ अहम ड्रामे हैं। अमानत लखनवी, इनको तो सबसे पहले रखना चाहिए था। अमानत लखनवी ये उर्दू के पहले बाकायदा ड्रामा निगार हैं। इनका ड्रामा जो है वो कौन सा है? इंद्र सभा। इंद्र सभा आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके किरदार आपको याद करना है। ये कब लिखा गया, किसकी फरमाइश पे लिखा गया, ये सब आप देख के जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। मुमकिन है कि आपसे पूछ दे कि ड्रामा इंद्र सभा किसकी फरमाइश पे लिखा गया था, तो आपको जवाब देना होगा मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पे। कब लिखा गया? 1852 ईस्वी में। कब शाया हुआ या कब पहली बार स्टेज पे खेला गया? 1854 में। ये कैसा ड्रामा है? मंजूम ड्रामा है, जिसके मुकालमे भी मंजूम है। इसका जो प्लाट है वो एकहरा और सादा है। इसमें 8 किरदार हैं और 8 किरदारों में राजा इंदर, गुलफाम, सब्ज परी, लाल परी, पुखराज परी, नीलम परी, काला देव, लाल देव, ये सब इसके किरदार हैं। उसके बाद उर्दू खाका निगारी की रिवायत, यानी खाका निगारी और उर्दू के अहम जो खाके हैं उन्हें भी पढ़ना होगा। मौलवी अब्दुल हक के खाकों का मजमुआ कौन सा है? बताइए। हम असर है। इसको आपको पढ़ना है और इसमें शामिल एक बहुत अच्छा खाका है कुंदन, उसे भी पढ़ना है। इसके अलावा रशीद अहमद सिद्दीकी के भी खाके आप पढ़ के जाइएगा। हम नफसाने रफ्ता, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ के जाना है। हम नफसाने रफ्ता ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है। गंजहाए गिरामाया भी रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है। और भी खाका निगार हैं तो आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपके सिलेबस में रिपोर्टाज भी शामिल है। उर्दू का पहला रिपोर्टाज पौधे है, जानते ही हैं। उसका जो मौजू है वो तरक्की पसंद तहरीक की जो चौथी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो है। किसने लिखा था? कृष्णचंद्र ने। इसके अलावा आपको कुर्रतुल-ऐन हैदर की रिपोर्टाज भी पढ़ के जाना है। उर्दू में मजमून निगारी की अहमियत, उर्दू के जो अहम मज़ामीन है उसे पढ़िएगा। सफ़रनामा, उर्दू में सफ़रनामा जैसे कि मुसाफिराने लंदन, सफ़रनामे रूम व मिस्र व शाम, अजायबात फ़रंग जो कि उर्दू का पहला सफ़रनामा माना जाता है। इसके अलावा जदीद दौर में भी बहुत सारे सफ़रनामे लिखे गए। तो उर्दू के जितने भी अहम सफ़रनामे हैं उन्हें पढ़ के जाइएगा। उर्दू के कुछ अहम सफ़रनामे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यूसुफ का कंबल पोश का सफ़रनामा अजायबात फ़रंग, सर सैयद का सफ़रनामा है मुसाफिराने लंदन, निसार अली का सफ़रनामा है सफ़रनामा यूरोप,
मोहम्मद हुसैन आज़ाद के सफ़रनामे का नाम सैर ईरान है। जाफ़र थानेसरी के सफ़रनामे का नाम है तवारीख़ अजीब, जिसे हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं। अब्दुल माजिद दरियाबादी के सफ़रनामे का नाम है 2.5 हफ़्ते पाकिस्तान में। उसके बाद सैयद सुलेमान नदवी का सफ़रनामा है सैर अफ़गानिस्तान। ख्वाजा हसन निज़ामी का सफ़रनामा है सैर दिल्ली। उसके बाद सालिया आबिद हुसैन का सफ़रनामा है ज़िंदगी के लिए सोचो साथ। सैयद एहतसाम हुसैन का सफ़रनामा साहिल और समंदर। गोपी चंद नारंग का सफ़रनामा पूछा जा चुका है, सफ़र आशना है। ख्वाजा अहमद अब्बास का सफ़रनामा मुसाफिर की डायरी। ख्वाजा गुलामुस सैयदैन का सफ़रनामा दुनिया मेरा गाँव। ये सब अहम सफ़रनामे आप लोगों को याद रखना है। इब्ने इंशा का सफ़रनामा सबसे ज़्यादा सफ़रनामा में यही मशहूर है। इब्ने बतूता के ताक़ुब में, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, चलते हो तो चीन को चलिए दुनिया गोल है, ये इनके सफ़रनामे हैं, पढ़ के जाइएगा। सवाने निगारी की रिवायत भी आपसे पूछी जाएगी। जैसे सवाने निगारी का आगाज़ किया था हाली ने हयात सादे लिख के, उसके बाद यादगार गालिब लिखी थी 1897 में। उसके बाद 1901 में हयात जावेद लिखी थी, जो सर सैयद की सवाने हयात थी, तो आपको याद रखना है। उसके बाद खाका नगारी में आपको, चूंकि दिया नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है खाका भी, खाका नगारी में आपको उनको पढ़ना है। दुनिया का जो उनका खाका है, क्या नाम है, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, उर्दू का पहला बाकायदा खाका माना जाता है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को पढ़ना है। इनका एक और खाका है, वहीदुद्दीन सलीम की फरमाइश पर लिखा था, एक वसीयत की तामील में। आप बीती जो खुद नविश्त है, ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। इससे भी उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सफ़रनामा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सफ़रनामा के अलावा आप लोगों को खुद नविश्त भी पढ़ना है। खुद नविश्त से भी काफ़ी सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब हिस्सा 2 की बात करते हैं। पोइट्री में कसीदा पढ़ना है। जब कसीदा की बात आएगी तो सौदा और ज़ौक़ को तो आपको अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। सौदा के कसीदे, ठीक है, इनको उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने बाबुल जन्नत हज़रत अली इस्लाम के शान में, और हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगा मुसलमानी, नातिया कसीदा इन्होंने लिखा। इसके अलावा इन्होंने तज़हीक रोज़गार के नाम से हिजविया कसीदा भी लिखा। तो सौदा को आपको पढ़ना है। ज़ौक़, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, जिनको खाकानी हिंद का खिताब दिया था अकबर शाह सानी ने, इनके कसीदे भी आपको पढ़ना है। मसनवियों की बात करें तो मसनवी का आगाज़ व इर्तिका, उर्दू की पहली मसनवी, दक्कन की जो अहम मसनवियाँ हैं उनको भी पढ़ना है। उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव। उसके बाद फ़खरुद्दीन निज़ामी की है कदम राव पदम राव। इसके अलावा कुतुब मुश्तरी, फिर आपको आगे बढ़ते हुए इब्न निशाती की मसनवी है फूलबन। उसके अलावा गव्वासी की सैफुल मुलूक बदिउल जमाल तुतीनामा वगैरह। उसके बाद नुसरती की अलीनामा, तारीख़ इस्कंदरी, गुलशन इश्क, ये सब आपको मसनवियाँ पढ़ना होगा। क्योंकि आगाज़ इर्तिका भी बोल रहा है तो आगाज़ इर्तिका में ये सभी मसनवियाँ आएंगी। उसके बाद मसनवी शेरुल बयान, गुलजार नसीम, ज़हर इश्क। शेरुल बयान किसकी है? मीर हसन की है। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की है। ज़हर इश्क किसकी है? मिर्ज़ा शौक़ की है। और दरियाए इश्क ये भी हो सकता है पूछ ले, मीर तकी मीर की है, तो पढ़िएगा। देखिए ये सब, ये जो नीचे दिया हुआ है इतना ही महदूद मत रहिएगा। अगर मसनवी का आगाज़ और इर्तिका कह दिया है तो उर्दू की जितनी मशहूर मसनवियाँ हैं सबको पढ़ लीजिएगा। अब मरसिया निगारी की बात करते हैं तो मरसिया निगारी में इसके आगाज़ इर्तिका की को भी पढ़ना होगा। इसका आगाज़ कब हुआ? अशरफ बयाबानी ने 9 सरहार के नाम से एक मसनवी लिखी थी जिसका मौजू वाक़यात करबला था। तो वहाँ से कहा जाता है कि मरसिया के नुकूस वहाँ देखने को मिले थे। तो उर्दू का पहला मरसिया निगार अशरफ बयाबानी हो गए। उसके बाद शुमाली हिंद में आए तो रोशन अली ने आशूरनामा लिखा था, जो उर्दू की शुमाली हिंद की पहली मरसिया मानी जाती है। उसके बाद आपको मीर ज़मीर और सौदा वगैरह को भी पढ़ना होगा, क्योंकि मीर ज़मीर ने अज़्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए थे मरसिया के, और सौदा ने
मरसिया को मुसद्दस की हैयत अता की थी। सबसे पहले मुसद्दस की हैयत में सौदा ने मरसिया कहा था। वैसे तो सौदा कसीदा के लिए मशहूर है, लेकिन मरसिया भी उन्होंने कहा था। उसके बाद मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर को तो पढ़ना ही है। मरसिए को मेराज की बुलंदी पर इन्होंने पहुंचाया था। इनके जो मशहूर मरसी हैं उन्हें पढ़िएगा। इनके मरसी आपको अशार की सूरत में देख के पूछ दिया जाता है कि ये किनका मिसरा है, ठीक है ना। उसके बाद गज़ल की बात करें तो मीर, गालिब, फ़ानी, मोमिन, फ़िराक, ज़ौक़, सौदा, इक़बाल, फैज़ और दर्द, इन सब की गज़लों को पढ़ना है। इनकी सवाने पढ़ना है और इनके जो शेरी मजमूए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नज़्म निगारी की बात करें तो इसका आगाज़ व इर्तिका जैसे चक्की नामा से लेकर के आजकल जो नज़में लिखी जाती हैं उनको आपको पढ़ना है। उर्दू की जो मशहूर नज़में हैं अल्लामा इकबाल और हाली की नज़मों को भी आपको पढ़ना है। उसके बाद जो तीसरा सेक्शन है उसमें उर्दू की मुख्तलिफ तहरीकें हैं, जैसे कि आपकी तरक्की पसंद तहरीक, इस्लाह ज़बान की जो तहरीक थी, सर सैयद की जो अलीगढ़ तहरीक थी, आपको पढ़ना है। मुख्तलिफ दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ पढ़ना है, इसकी खुसूसियात पढ़ना है। अदबी रुझानात जैसे कि आपके जदीदियत, माबाद जदीदियत, हल्के अरबाब ज़ौक़, दक्कनी अदब का आगाज़ व इर्तिका, ये भी आपको पढ़ना है। यहाँ से आपको जो दक्कन की जो मशहूर तसानीफ़ हैं, दक्कन के जो मशहूर शुरा हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस है। सिलेबस तो आपने देख लिया। अब ये सिलेबस मिलेगा कहाँ से? तो मैं कुछ किताबें बता देता हूँ। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्लास 6 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी हैं उन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और उसमें एक एनसीईआरटी है उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़, उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़, ठीक है। इसको तो ज़रूर आपको पढ़ना है। मैं कहूँगा कि इससे सबसे ज़्यादा सवालात फंसने के चांसेस हैं। 216 पेज की किताब है, बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज बहुत ज़्यादा शुरा और अदीब को इसमें कवर किया गया है, तो आप पढ़िएगा, ठीक है। पीडीएफ वगैरह आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगी। उसके बाद आप एक और किताब ले लीजिएगा, वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, किताब ले लीजिएगा मनारे उर्दू, ये भी अच्छी किताब है। मनारे उर्दू में तफसील से बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन सभी शायरों अदीबों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। मनारे उर्दू ये किताब आप लोगों को लेना है और अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा आप लोगों को पिछले साल के पेपर हल करना है। सिर्फ यही नहीं कि जो DTSSB ने कराया TGT और PGT उसे हल कर लिया, नहीं, यूपी TGT PGT के सारे पेपर आपको करने हैं, ठीक है। इसके अलावा NVS ने जो TGT का पेपर कराया था उसे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि NVS सेंट्रल लेवल का है और इसमें जो सवालात बनते हैं ज़्यादातर NCERT से बनते हैं और DTSSB में भी सवालात NCERT से बनते हैं, तो मुमकिन है कि रिपीट हो जाएँ। EMRS ने उर्दू का पेपर कराया था। EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल, इसकी TGT का पेपर आपको हल करना है। अलग अलग स्टेट के जो TGT के इम्तिहानात होते हैं उनके पेपर को आपको प्रैक्टिस करना है। वैसे तो हम करा रहे हैं, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी DTSSB सन 2024 उर्दू की प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी सिलेबस अब जारी कर दिया गया है, सिलेबस के मुताबिक भी कुछ चीज़ें हम थ्योरी वाइज भी आप लोगों को दस्तयाब कराएंगे। और हाँ, अगर आप लोग दिल्ली की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि DU, JNU, जामिया, इन सब के जो ग्रेजुएशन के सिलेबस हैं उनको देख लीजिएगा, वहाँ से भी सवालात बनते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।